अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने स्टार्ट किया है फर्स्ट ईयर मैथ और उसका चैप्टर नंबर 9 शुरू किया हुआ है। चैप्टर नंबर 9 की एक्सरसाइज 9.1 हमने कंप्लीट कर ली। उसका क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने कंप्लीट कर ली। उससे आगे वाले क्वेश्चन इबारत वाले हैं वो हमने नहीं करने। और ये एक्सरसाइज 9.1 शॉर्ट के लिहाज से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9.2। 9.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ फार्मूलाज याद करने पड़ेंगे, फिर और ये एक्सरसाइज आप आसानी से कर सकेंगे। तो फार्मूलाज की तरफ चलते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फर्स्ट फार्मूले इसके हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साइन क्या हैं वो आपने याद करने हैं। पहले हम इसका कोऑर्डिनेट बना लेते हैं। ये एक्स एक्सेस होता है, ये भी एक्स एक्सेस होता है, ये भी वाई एक्सेस होता है, ये भी वाई एक्सेस होता है। ये एक्स पॉजिटिव होता है, ये वाई पॉजिटिव होता है, ये एक्स नेगेटिव होता है और ये वाई नेगेटिव होता है। यहाँ पर 0 डिग्री होता है, 0 एंगल होता है। यहाँ पर 90 डिग्री होता है, यहाँ पर 180 डिग्री होता है और यहाँ पर 270 डिग्री होता है और यहाँ पर 360 डिग्री होता है। पहले क्वाड्रेंट के अंदर भी 6 फंक्शन होते हैं, दूसरे क्वाड्रेंट के अंदर भी 6 फंक्शन होते हैं। हर एक क्वाड्रेंट के अंदर 6 फंक्शन, लेकिन उनके साइन चेंज होते हैं। फर्स्ट फंक्शन में सिर्फ आपने साइन थीटा याद करना है, कोस थीटा याद करना है और टेन थीटा याद करना है। और इनके ये 3 फंक्शन है और इनके 3 ही उल्ट भी हैं। साइन थीटे का उल्ट है कोसिकेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा। और कोस थीटे का उल्ट है सीकेंट थीटा, सीकेंट थीटा। टेन थीटे का उल्ट है कॉट थीटा, कॉट थीटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ये क्या है, पहले इसके क्वाड्रेंट लिख लेते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है और ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ये सारे पॉजिटिव होते हैं, इनका साइन सब का क्या होता है पॉजिटिव। ये भी पॉजिटिव होता है, कोस थीटा पॉजिटिव होता है और टेन थीटा पॉजिटिव। और इनके उल्ट भी, और इनके जो उल्ट हैं उनका साइन भी वही होगा। ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा और ये भी पॉजिटिव होगा। दूसरे क्वाड्रेंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, बाकी नेगेटिव होते हैं। फिर यही लिख लेंगे साइन थीटा और उसका उल्ट होता है कोसिकेंट थीटा, कोस थीटा। उसका उल्ट होता है सीकेंट थीटा, थर्ड होता है टेन थीटा और उसको उल्ट होता है कॉट थीटा। दूसरे क्वाड्रेंट के अंदर सिर्फ आपने याद रखना है कि सिर्फ और सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है और उसका उल्ट भी पॉजिटिव होता है। बाकी ये नेगेटिव होता है, ये भी नेगेटिव होता है और उनके उल्ट भी नेगेटिव होते हैं, यानी कि उनका साइन क्या होता है नेगेटिव होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। दूसरे क्वाड्रेंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ साइन जो है ना, साइन पॉजिटिव होता है और उसका उल्ट पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर चलते हैं, इसमें भी साइन थीटा, ये 6 फंक्शन है जो हैं ये सारे लिख लेंगे। साइन थीटा और उसका उल्ट क्या है कोसिकेंट थीटा। सेकंड होता है कोस थीटा और उसका उल्ट क्या होता है सीकेंट थीटा। ये आपने 6 फंक्शन भी याद करने हैं, उनके उल्ट भी याद करने हैं और ये याद रखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर कौन कौन पॉजिटिव होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ऑलरेडी सारे ही पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कौन पॉजिटिव होता है और कौन नेगेटिव होता है, ये आपने
9.2 एक्सरसाइज में ऐसे क्वेश्चन हो गए, यहाँ पर आपने अलामत इस्तेमाल करनी है। और तीसरा क्या है, टेन थीटा, और उसका उल्ट क्या होता है, कॉट थीटा। तीसरे क्वाड्रेंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ टेन पॉजिटिव होगा और उसका उल्ट भी पॉजिटिव होगा। बाकी सारे फंक्शन साइन थीटा, कॉस थीटा और उसके उल्ट नेगेटिव होंगे। ये भी नेगेटिव होगा, इसका उल्ट भी नेगेटिव, इसका उल्ट भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सारे पॉजिटिव थे, दूसरे के अंदर सिर्फ और सिर्फ साइन पॉजिटिव है, तीसरे के अंदर सिर्फ और सिर्फ टेन पॉजिटिव, चौथे के अंदर कॉस पॉजिटिव हो। बहुत ही आसान है। इधर भी हम ये फंक्शन लिख लेंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, और इनके उल्ट लिख लेंगे कोसेक थीटा, कोसेकेंड यानी थीटा, कॉस द सेकंड थीटा, टेन द कॉट थीटा, और इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कॉस पॉजिटिव, बाकी सारे फंक्शन नेगेटिव। बहुत ही आसान है कि पहले क्वाड्रेंट के अंदर जो 6 फंक्शन है, ये सिर्फ और सिर्फ आप 3 याद करें और इनके ये उल्ट याद कर लें। जो अलामत इनकी होगी वही अलामत इनकी होगी। 6 फंक्शन है, ये 3 याद कर लें। ये याद रखने के फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सारे पॉजिटिव हैं, सेकंड के अंदर सिर्फ और सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है और उसका उल्ट है, थर्ड के अंदर सिर्फ और सिर्फ टेन पॉजिटिव होता है और उसका उल्ट है, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ कॉस पॉजिटिव होता है और उसका उल्ट है, बाकी सारे क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। फर्स्ट ये आपने याद रखने हैं। उससे आगे ये याद रखना है कि अगर साइन के साथ अगर अलामत आ जाती है नेगेटिव की, साइन के साथ यानी साइन थीटा होगा, साइन थीटा अगर इसके साथ आ जाती है नेगेटिव की अलामत, तो साइन क्या करेगा, नेगेटिव को आपने शुरू में लेकर आ जाएगी, यानी कि नेगेटिव शुरू में लग जाएगी। ये भी आपने याद रख लेना है। और दूसरा इसका उल्ट भी बिल्कुल इसी तरह है, यानी कि कोसिकेंट थीटे के साथ अगर नेगेटिव की अलामत आ जाती है तो क्या होता है, अलामत को बैर लिखते हैं शुरू में, इसके अलामत शुरू में लिख देंगे। ये भी याद करने वाले हैं, मतलब कोसिकेंट थीटा। फर्स्ट ये हो गया, अब हम इसे ब्रैकेट में ले देते हैं। फर्स्ट ये यानी कि साइन है, उसके साथ अगर नेगेटिव अलामत है तो शुरू में लिखते हैं और उसको उल्ट भी बिल्कुल इसी तरह। और सेकंड क्या है, कॉस थीटा, अगर कॉस के साथ नेगेटिव अलामत आ जाती है तो नेगेटिव खत्म हो जाएगी, ये अलामत क्या हो जाएगी, खत्म, तो कॉस थीटा आ जाएगा। ये अलामत भी इसके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ये भी आपने याद रखने। अगर कॉस के साथ नेगेटिव अलामत आ गए तो कॉस खत्म कर दे, और इसका उल्ट सेकंड थीटा, उसके साथ भी अगर नेगेटिव अलामत आ गए तो वो भी क्या कर देता है, खत्म कर देता है। ये क्या हो गया, दूसरा। फर्स्ट साइन थीटे के साथ नेगेटिव अलामत आई तो साइन ने सिर्फ क्या किया, उसे बैर निकाल दिया और उसको उल्ट के भी बैर में लिख लिया। कॉस के साथ अगर नेगेटिव अलामत आती है तो वो खत्म कर देता है। थर्ड क्या, टेन थीटा अगर नेगेटिव अलामत इसके साथ आती है तो नेगेटिव अलामत को शुरू में लिखते हैं। इसको उल्ट कॉट थीटा अगर नेगेटिव अलामत साथ आती है तो इसे शुरू में लिख देते हैं, माइनस कॉट थीटा। सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या है कि और कोई भी एलिमेंट आ जाए, कोई भी फंक्शन आ जाए, उसके साथ नेगेटिव अलामत है वो लिखनी है। सिर्फ कॉस और उसके उल्ट के साथ अगर नेगेटिव अलामत आती है तो वो
खत्म हो जाएगी। ये क्या है, याद रखने वाले हैं। और इसके बाद कुछ और फार्मूला आते हैं, इधर लिख देते हैं। इनके बाद इधर कुछ और फार्मूलाज हैं कि फर्स्ट फार्मूला जिसमें से है, आपने ये भी फार्मूले याद रखने के, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, 1 के बराबर है। ये फर्स्ट फार्मूला है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, 1 के बराबर है। अगर ये हमने लिख लिया, अगर हमने इसमें साइन निकालना है तो हमें पता है कि कॉस दूसरी तरफ लेकर चले जाएंगे बराबर के। अगर कॉस निकालना है तो हम साइन को दूसरी तरफ लेकर चले जाएंगे। अगर 1 निकालना तो ये तो पहले इधर है। इससे दो फार्मूला मान सकते हैं। अगर साइन स्क्वायर थीटा अगर हम निकालना है तो क्या करेंगे, ये प्लस इधर हो रहा है, बराबर की दूसरी तरफ नेगेटिव हो जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फर्स्ट ये बन गया। दूसरा, अगर हमने कॉस थीटा निकालना है, कॉस स्क्वायर थीटा निकालना है, कॉस स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा, उधर जाकर साइन माइनस हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हो गया फर्स्ट फार्मूला कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, 1 के बराबर है। अगर हम इसमें से साइन स्क्वायर थीटा निकालना चाहते हैं तो कॉस इधर पॉजिटिव उधर जाकर नेगेटिव हो जाएगा। अगर कॉस स्क्वायर थीटा निकालना चाहते हैं तो साइन इधर पॉजिटिव उधर जाकर नेगेटिव हो जाएगा। अब इसका दूसरा फार्मूला, दूसरा फार्मूला यूं है कि अगर साइन थीटा किसके बराबर, 1 ओवर कोसिकेंट थीटा के, यानी कि अपने उल्ट जो थीटा इसका है उसके बराबर है। साइन थीटा बराबर 1 ओवर कोसिकेंट थीटा। साइन का उल्ट क्या है, कोसिकेंट थीटा, तो हम इसे क्या लिख देंगे, बटे में। अगर हम कोसिकेंट थीटा निकालना चाहते हैं, कोसिकेंट थीटा, तो क्या करेंगे, 1 ओवर साइन कर देंगे, साइन थीटा। ये दूसरा फार्मूला बिल्कुल इसी तरह कॉस का दिया है, थर्ड से उसको थर्ड का नाम दे देते हैं कि कॉस का फार्मूला, कि अगर कॉस थीटा किसके बराबर है, कॉस थीटा किसके बराबर है, 1 ओवर सेकेंड थीटा के। जिस तरह साइन थीटा बराबर था 1 ओवर कोसिकेंट थीटा के, इसी तरह कॉस थीटा बराबर है 1 ओवर सेकेंड थीटा के, यानी कि अपने जो कॉस का उल्ट है उसके बराबर है। अगर हम सेकेंड थीटा निकालना चाहते हैं तो बराबर किसके होगा, 1 ओवर कॉस थीटा की। ये तीसरा फार्मूला हो गया। अब हम चौथा लिखते हैं। चौथा फार्मूला यूं है कि टेन थीटा किसके बराबर है, टेन थीटा। टेन थीटा बराबर है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा के। टेन थीटा बराबर किसके, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा के। और इसी के साथ इसका जो उल्ट कॉट थीटा, कॉट थीटे के उल्ट नहीं दे, हमने इसको कॉट थीटे के उल्ट नहीं लिखना। टेन थीटा बराबर साइन ओवर कॉस के, और कॉट थीटा जो इसका उल्ट है वो बराबर है, कॉस को हम ऊपर लिख देंगे, कॉस थीटा ओवर साइन थीटा के। टेन थीटा बराबर है साइन थीटा और कॉस थीटा के, और कॉस थीटा बराबर है कॉस थीटा ओवर साइन थीटा के। इससे अगला फार्मूला है, इसको 5 का नंबर दे देते हैं कि सीकेंड स्क्वायर थीटा, सीकेंड मतलब सीकेंड स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सेकेंड स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा।
बाकी इसको आप सिंप्लीफाई करके 10 भी निकाल सकते हैं, 1 भी निकाल सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह के इस पहले फार्मूले को हमने सिंप्लीफाई किया था। मतलब इस तरह लिख सकते हैं, अगर आपने 1 निकालना है तो क्या होगा, सेकेंड स्क्वायर थीटा, ये प्लस और इधर नेगेटिव हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा बराबर है 1। अगर आपने tan थीटा निकालना है, tan स्क्वायर थीटा निकालना है, tan स्क्वायर थीटा निकालना तो 1 पॉजिटिव है, प्लस का इधर है, इधर नेगेटिव का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सेकेंड स्क्वायर थीटा -1, इस तरह हो जाए। एक आखिरी फार्मूला रह गया है, वो हम इधर साथ में लिख देते हैं, छठा फार्मूला, 6 फार्मूला है कोसिकेंट, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा के इसके बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की। जिस तरह से हमने सिंपलीफाई किया, बिल्कुल इसी तरह इसके भी उल्ट आगे हम बना सकते हैं। फार्मूला तो सिर्फ आपने ये याद करना है, इससे आगे दूसरे भी बन सकते हैं। अगर हमने कॉट स्क्वायर थीटा निकालना है, कॉट स्क्वायर थीटा निकालना है तो 1 इधर प्लस और इधर नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि कोसिकेंट स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। अगर हमने 1 निकालना है तो ये क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर है 1। ये रहे फार्मूले, ये आपके चैप्टर नंबर 9 की एक्सरसाइज 9.2, 9.4 और चैप्टर नंबर 10 में काम आएंगे। एक बार फिर से रिवीजन करवा देता हूँ कि फर्स्ट आपने साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन याद रखने के, साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर साइन क्या होता है, सेकंड के अंदर, थर्ड के अंदर और फोर्थ के अंदर क्या होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर इन सब के साइन क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। फर्स्ट आपने सिर्फ और सिर्फ ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा याद कर लेना है और ये उनके उल्ट याद करने, जरूर याद करने। और ये याद रखने का फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, सेकंड के अंदर सिर्फ और सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, थर्ड के अंदर सिर्फ और सिर्फ टेन पॉजिटिव होता है और फोर्थ के अंदर सिर्फ और सिर्फ कॉस पॉजिटिव होता है और उसका उल्ट। दूसरे नंबर पर आपने ये साइन याद रखना, अगर साइन के साथ और उसकी उल्ट जो कोसिकेंट थीटा उसके साथ अगर नेगेटिव की अलामत आती है तो वो हम इसके शुरू में लिख दें, सिर्फ और सिर्फ अगर कॉस थीटा, बाकी फंक्शन जो भी है उनके साथ नेगेटिव अलामत आती तो आपने शुरू में लिख देने, जिस तरह ये लिख दिए, ये 10 की लिख दिए। अगर कॉस के साथ नेगेटिव अलामत कहीं भी आती है तो आपने खत्म कर देना। और दूसरे ये फार्मूलाज हैं और ये फार्मूला सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, एमसीक्यूज में भी आ जाते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन में भी इस्तेमाल होंगे और लॉन्ग क्वेश्चन में भी इस्तेमाल होंगे। फर्स्ट ये आपने फार्मूला याद करना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, 1 के बराबर। अगर ये फार्मूला आपने याद कर लिया तो इससे आगे आप ये दो फार्मूले बना सकते हैं। दूसरे नंबर पर आपने ये याद रखना है कि साइन थीटा किसके बराबर होता है, उसके उल्ट के रेसिप्रोकल के, उसके उल्ट क्या है, कोसेकेंट थीटा, उसके रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब क्या है, बटे में लिखना। और कोसेकेंट थीटा यानी कि अगर ये निकालना है तो इसके उल्ट हो जाएगा, 1/sin होगा। फिर कोस थीटा का भी बिल्कुल इसी तरह हम निकाला, और टेन थीटा बराबर साइन थीटा और बटे कोस थीटा के, और उसका उल्ट जो कोस थीटा बराबर है कोस थीटा और साइन थीटा के। अगला फार्मूला सीकेंट स्क्वायर थीटा के इसके बराबर 1 + tan थीटा। अगर ये फार्मूला आप सिर्फ याद करते हैं ये वाला, तो मतलब ये याद करते हैं, मतलब सीकेंट स्क्वायर थीटा 1 + tan स्क्वायर थीटा, तो आप ये दो फार्मूले भी इसकी मदद से बना सकते हैं। और छठा ये फार्मूला, अगर ये आप एक याद करते हैं तो ये दो फार्मूले भी आप बना सकते हैं। फर्स्ट ये आप सारे फार्मूले लिखकर एक दिन या 2 दिन इनकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें,
तभी आप ये 9.2 और 9.4 और ये आगे जो ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर आ रहे हैं तभी आप क्लियर कर पाएंगे। ये उनकी क्या है, बुनियाद फार्मूलाज की। तो 9.2 के क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 भी साइन पर भी मुश्तमिल है। फाइंड द साइंस ऑफ द फॉलोइंग, फाइंड द साइन ऑफ द फॉलोइंग। कि जो नीचे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिए गए उनका साइन क्या होगा। फर्स्ट क्वेश्चन इसका क्या है, साइन 160 डिग्री, 160 डिग्री। दूसरा क्वेश्चन इसका है cos 190 डिग्री। थर्ड इसका क्वेश्चन है tan 115 डिग्री, tan 115 डिग्री। फर्स्ट पहले ये तीन मुकम्मल कर लेते हैं क्योंकि इतने ज़्यादा स्पेस नहीं है। फर्स्ट, साइन 160 डिग्री का साइन क्या होगा, यानी अलामत। ये हमने लिख ली है कि इनकी अलामत क्या क्या है। साइन 160 डिग्री, 160 डिग्री साइन 90 से ज़्यादा और 180 से कम, यानी कि साइन 160 ये सेकंड कोऑर्डिनेट के अंदर ही कही है। साइन तो इसके अंदर है लेकिन उसका जो एंगल है 160 डिग्री वो इधर ही कही जाता है, 90 डिग्री से ज्यादा और 180 से कम है। तो साइन सेकंड कोऑर्डिनेट के अंदर क्या होता है, पॉजिटिव। तो इसका साइन क्या होगा, सिंपल आपने लिख देना है प्लस पॉजिटिव। इसका साइन क्या है, पॉजिटिव साइन 160 डिग्री। और ये इसका क्या है, आंसर है। सिंपल, सिर्फ और सिर्फ इसकी अलामत बतानी है और वो अलामत उधर से हमें पता चलेगी। दूसरा कोस 190 डिग्री, कोस 190 डिग्री 180 से ज्यादा है और 270 से कम है 190 डिग्री। तो कोस थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर क्या होता है, नेगेटिव होता है। ये थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर क्या होता है, नेगेटिव। तो कोस क्या होगा, नेगेटिव होगा, नेगेटिव कोस 190 डिग्री। इसका आंसर है, आंसर भी लिख सकते हैं इस तरह। ये आप बात समझना कि ये अलामत है ये वाली, ये मल्टीपल हो रही हैं और ये हम शुरू में लगा रहे हैं। अगर इधर होती अलामत तो फिर खत्म हो जाना था। अगर यहाँ पर अलामत नेगेटिव की आती तो कॉस के साथ तो खत्म हो जाने थे, लेकिन नहीं, हमने सिर्फ और सिर्फ इसकी अलामत बतानी है कि ये 190 पर इसकी अलामत क्या होगी, इसकी अलामत नेगेटिव है। तीसरा 115 डिग्री 115 90 से ज्यादा है और 180 से कम है, मतलब 10 क्या होगा, नेगेटिव। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर 10 क्या है, नेगेटिव। तो क्या लिखेंगे, बराबर में नेगेटिव 10 150 डिग्री। ये इसका क्या है, आंसर है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन हम इधर ही लिख लेते हैं इसके नीचे। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, सेकंड 245 डिग्री। और पांचवा इसका क्वेश्चन क्या है, कॉट 80 डिग्री। कोसिकेंट। और इसका छठा क्वेश्चन है, लास्ट इसका क्वेश्चन है छठा, कोसिकेंट।
297 डिग्री। ये बिल्कुल ईजी है, ये अब उनके उल्ट दिए हुए हैं। कॉस कॉट सीकेंट थीटा, टेन कॉट कॉट थीटा और साइन कॉट कोसिकेंट थीटा। सीकेंट थीटा 245, 245 डिग्री। 245 180 से ज्यादा है और 270 से कम है। और क्या हमने सीकेंट थीटा देखना, सीकेंट थीटा यानी थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर सीकेंट थीटा नेगेटिव है और इसकी अलामत क्या होगी, नेगेटिव सीकेंट 245 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉट 80 डिग्री, 80 यानी कि 90 से कम है, 90 से कम है तो ये देख लें कि 90 से कम है यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सारे फंक्शन क्या हैं, पॉजिटिव हैं, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव कॉट 80 डिग्री। सिक्स क्वेश्चन कोसिकेंट 297, 97 यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आता है, 270 से ज्यादा है, 360 से कम है। साइन, साइन फिर चौथे क्वाड्रेंट के अंदर क्या होती है, नेगेटिव, और पॉजिटिव होता है कॉस थीटा। नेगेटिव इसकी अलामत हम नेगेटिव कोसिकेंट 297 डिग्री। ये क्या इनके आंसर है, ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर। तो ये रहा हमारा आज का लेक्चर। मुझे उम्मीद है आपको समझ आई होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने पहले जो सबसे ज़रूरी काम वो ये फार्मूले, आपका एक दिन लगे 2 दिन लगे, इनको अच्छी तरह प्रैक्टिस इनकी करें, बार बार करें। अगर आपको ये फार्मूले आ गए 9.2 सारी हो जाएगी और इसके साथ 9.4 भी हो जाएगी। 10 चैप्टर में भी यही फार्मूले इस्तेमाल होंगे सारे। और ये रहा हमारा आज का लेक्चर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।